नमस्ते दोस्तों। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट के दो पार्ट पढ़े थे, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड, जहां हमने इंटेंसिटी के ग्राफ निकाले थे। और आज हम पढ़ेंगे कि फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू टू पैरेलल स्लिट, यानी कि टू पैरेलल स्लिट को इस प्रकार लगाने पर क्या रिजल्ट्स हमें आते हैं। रिजल्ट इस प्रकार एक ग्राफ बनता है जिसको हम फुल्ली यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे। मैं सुनील कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, हरिदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा। आपको ये डायग्राम जो है वो क्लियरली दिख रहा है। इस डायग्राम में यहाँ पर दो स्लिट है, S1 एंड S2 यहाँ पर, और यहाँ पर दोनों स्लिट के बीच में एक बैरियर टाइप सा लगा, यानी कि ऐसा एक लगा है जहां से कोई भी लाइट पास नहीं होगी। उसकी डिस्टेंस हमने B मानी है और स्लिट की डिस्टेंस हमने क्या मानी है, वो E मानी है। ये आपका लेंस L है, ये आपका EF जो आपका है, E और F जो आपका स्क्रीन है, और P वो पॉइंट है जहां हम इंटेंसिटी निकालेंगे, और W और आपका W डैश जो है आपका, वो आपका क्या है, वो आपका प्लेन वेव फ्रंट है, वो आपका प्लेन वेव फ्रंट है। यहाँ पर जो डैश डैश लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये रेज हैं जो इस स्लिट S1 से निकलेंगी। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी है जो S2 से निकलेंगी, और B में ये सारी के सारी ब्लॉक हो जाएंगी। सिंगल स्लिट में क्या किया था, मान लिया हम किसी भी एक स्लिट को छुपा लेते हैं, मान लिया हमने S2 स्लिट को छुपा लिया, तो क्या होगा, ये जो टू पैरेलल स्लिट वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो सिंगल स्लिट में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमें जो डायफ्रैक्शन पैटर्न P पॉइंट पर मिलेगा वो किसकी वजह से मिलेगा, वो केवल स्लिट S1 की वजह से मिलेगा। सिमिलरली वो कैसा मिलेगा, वो ठीक इस प्रकार मिलेगा। और अगर मैं स्लिट S2 को छुपा लेता हूं, यानी कि स्लिट S2 को रोक लिया मैंने, स्लिट S1 से क्या होगा, S2 से क्या होगा, S2 से क्या होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की इंटेंसिटी का ग्राफ वो भी ठीक सिमिलर इस प्रकार होगा। अब मैंने क्या किया, मैंने दोनों को ओपन कर दिया, मैंने दोनों को ओपन किया, तो दोनों के ओपन करने से क्या होगा, यहाँ पर जो P पर जो पैटर्न मिलेगा वो ठीक इस प्रकार मिलेगा। ये पैटर्न हमें किस प्रकार मिलता है, इसके लिए हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो करेंगे वो निकालेंगे इसका पाथ डिफरेंस। हमने जो S1 स्लिट से निकाला उसके लिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड था, वो क्या था आपका, R1 बराबर R0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा। ये हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड किसके लिए था, S1 सिंगल स्लिट के लिए था। वैसा का वैसे एम्पलीट्यूड क्या होगा S2 के लिए, यानी कि ये अगर S1 का रिजल्टेंट है तो S2 का रिजल्टेंट क्या होगा, वो भी क्या होगा, R0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा। ये किसके लिए होगा, ये S2 के लिए होगा। और इनके लिए अगर मैं इंटेंसिटी लिखूं तो क्या करूंगा, इसका इन दोनों का करूंगा स्क्वायर कर दूंगा, जो किसके लिए आती है, सिंगल स्लिट के लिए आती है। और इनके लिए अगर दोनों स्लिट के लिए अगर मैं पाथ डिफरेंस लिखता हूं तो क्या होगा, उस पाथ डिफरेंस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंगल रेज बनानी पड़ेगी, ठीक इस प्रकार। तो मैंने जो क्या अप्रोक्सीमेशन लिया कि इसमें से जो बहुत सारी जो वेव निकल के आ रही है, इनमें से बहुत सारी जिनसे रिजल्टेंट यहां बनेगा उनका मिडिल ऑर्डर मैंने ले लिया, यानी कि यहां से मिडिल ऑर्डर ले लिया मैंने, यहां से ये मैंने पूरा नहीं लिया है, मैंने क्या लिया, दोनों का मिडिल ऑर्डर लिया है। और यहां पर अगर मैं पाथ डिफरेंस लिखूंगा इन दोनों मिडिल ऑर्डर के लिए तो ठीक इस प्रकार लिखूंगा, यानी वो किसी भी एक D पॉइंट पर जाकर के वो वहां पर परपेंडिकुलर बनाएंगी, और ये जो होगा आपका इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपका क्या कहलाएगा, पाथ डिफरेंस कहलाएगा। आपका जो पाथ डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो होगा इस प्रकार, वो होगा E प्लस B साइन थीटा। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर जो कोण है वो क्या है आपका, वो कोण थीटा है आपका, और साइन के आइडेंटिटी में क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू लंब अपॉन करंट। तो आपका लंब क्या हो जाएगा, ये वाला, और करंट आपका क्या हो जाएगा, ये वाला। और यहां पर आप नोट करोगे कि ये पूरी डिस्टेंस तो E है, यानी कि मैं इसको क्लियरली बना देता हूं यहां पर कि ये पूरी डिस्टेंस तो कितनी है, E है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसका मिडिल पार्ट से ले रहा हूं, यानी कि ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस E/2, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, E/2 हो जाएगी। और ये डिस्टेंस क्या आपकी, ये डिस्टेंस आपकी B है, ठीक, ये वाली ये डिस्टेंस क्या आपकी, ये B है। और अगेन जो है वो ये जो डिस्टेंस अगेन क्या है आपकी,
ये S2 के लिए है और ये S1 के लिए। ये डिस्टेंस भी क्या है आपकी, ये भी आपकी E डिस्टेंस है, और मैं क्या ले रहा हूँ, मिडिल से ले रहा हूँ, तो यानी कि डिस्टेंस, मिडिल डिस्टेंस क्या बचेगी, E/2। तो अगर मैं पाथ रेफरेंस लिखूंगा, अगर मैं वो इस पॉइंट से लेकर के मैं इस पॉइंट तक लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा कि ये जो पॉइंट है वो कितना, E/2, यानी इतना सा पॉइंट E/2 प्लस B आपका, और प्लस ये हाफ E/2, किसके लिए, इन हाफ रिजल्टेंट रेज के लिए। इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर मैंने E लिखा है। वैसे लिखना तो मुझे क्या चाहिए था, मुझे E प्लस E और प्लस B, यानी कि 2E प्लस B लिखना था, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा E केवल। वो क्यों लिखा, क्योंकि मैंने उसके उन स्लिट के मिडिल से रे ली है, रिजल्टेंट जो लिया है मैंने वो क्या लिया है, उनके मिडिल से लिया है। तो मिडिल से लेने से क्या होगा, ये पोर्शन दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और ये E/2 और E/2 पार्ट हो जाएगा। और इनके लिए अगर मैं फेज डिफरेंस लिखूंगा तो क्या होगा, जो फेज डिफरेंस होगा वो होगा, फेज डिफरेंस होगा वो 2 पाई अपॉन लैम्बडा, और पाथ डिफरेंस क्या होगा, EB sin थीटा। ये क्या होगा, ये दोनों फेज डिफरेंस और इनका पाथ डिफरेंस हो जाएंगे। अब एक बार आप एज्यूम कीजिए कि हमने यहाँ पर दो स्लिट ली है, S1 एंड S2। ठीक इसी प्रकार हमने इस लेक्चर के अंदर जो डबल स्लिट इंटरफेरेंस का जो हमारा लेक्चर है, यानी कि जिसमें हमने एक्सपेरिमेंट सोल्व किया था YDS वाला, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसमें भी क्या थी, उसमें भी दो स्लिट थी, और दोनों स्लिट की वजह से कौन सा पैटर्न बन रहा था, इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा था। हम वही अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर लेंगे, और हम ये मानेंगे कि ये दोनों जो स्लिट है S1 और S2, इन दोनों स्लिट में जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा वो P पॉइंट पर बनेगा। यानी कि मैं क्लियर कर देता हूं, आप इस चीज को ध्यान से सुनना, कि पहले तो हम केवल S1 सिंगल स्लिट का डिफ्रैक्शन पैटर्न लेंगे, वो ठीक इस प्रकार होगा। फिर क्या होगा, S2 का सिंगल स्लिट का डिफ्रैक्शन पैटर्न लेंगे, यानी कि S2 को छुपा कर, S1 को छुपा करके, तो भी हमें क्या मिलेगा, ठीक वैसा ही मिलेगा। फिर क्या करेंगे, हम दोनों स्लिट को ओपन कर देंगे, दोनों स्लिट को ओपन करेंगे तो क्या होगा, हमें ठीक इस प्रकार इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। और रिजल्टेंट के लिए हम क्या करेंगे, उन दोनों पैटर्न्स को मिला देंगे यहाँ पर, तो हमें क्या मिलेगा, P पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट, रिजल्टेंट ऑफ टू वेव्स, S1 और S2 स्लिट से निकलने वाली रिजल्टेंट वेव्स का, तो मैं क्या लिखूंगा, रिजल्टेंट ऑफ टू वेव। रिजल्टेंट ऑफ टू वेव होगा, वो क्या होगा आपका, उस रिजल्टेंट टू वेव के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, जिसे हमने इंटरफेरेंस के अंदर भी काम में लिया था। उस फॉर्मूले को हम ठीक इस प्रकार लिखेंगे, ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ भी रखा है, और इस फॉर्मूले को मैं रीटाइप करके कैसे लिख सकता हूं, और यहां पर जो है, यहां पर R1 और R2 क्या है, ये है R1 क्या है, स्लिट S1 का रिजल्टेंट है, जो कि इस रे द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। R2 क्या है, स्लिट 2 का है। और हम ये एक अप्रोक्सीमेशन और ले लेते हैं कि दोनों रिजल्टेंट R1 R2 की दोनों जो हैं वो सेम एम्पलीट्यूड में हैं और सेम फेज में हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर होगी R1 इक्वल टू R2, और यहां पर देखो, यहां पर जो K डेल्टा X है, यानी जो आपका ये फेज डिफरेंस है, ये वैल्यूज में क्या करूंगा, वहां पर पुट कर दूंगा। तो इस वैल्यू को पुट करने पर हमें क्या मिलेगा, और यहां पर मैंने जो ये वैल्यू है वो पुट कर दी वहां से, और जो 5 है वो मैंने 0 ले लिया, यानी कि दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। अगर तो यहां पर देखिए ये R जो है, इनको मैं यहां से कॉमन लेने पर क्या होगा, इस फॉर्मूले को मैं इस प्रकार लिख सकता हूं। और यहां पर जो बीटा है वो किसके बराबर है, आपका बीटा बराबर है आपके, वो है आपके पाई अपॉन लैम्बडा E प्लस B साइन थीटा है, यानी कि बीटा आपके इसके बराबर है। और यहाँ पे cos 2 बीटा है, इसको मैं दोबारा नई तरीके से खोल सकता हूं, किस प्रकार खोल सकता हूं,
मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं, इस फॉर्मूले को, जो अपनी आइडेंटिटी होती है ना cos 2 बीटा वाली, कि 2 cos स्क्वायर माइनस 1, और यहां से 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये जो टर्म है वो अंदर आपका जो है वो एंटर हो जाएगा। तो आपका रिजल्टेंट क्या होगा, इस प्रकार बनेगा, वो बनेगा आपका a स्क्वायर इक्वल टू 2 and 2 4 हो जाएगा, 4r स्क्वायर और cos स्क्वायर बीटा, ये आपका बन जाएगा। और जो आपकी इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, हमेशा वो इंटेंसिटी जो होती है वो हमेशा लिखी जाती है ai इक्वल टू ए स्क्वायर, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट 1 हो तो अगर, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, जो है वो लिख सकते हैं i इक्वल टू 4r स्क्वायर कोस स्क्वायर और बीटा की वैल्यू क्या है, पाई अपॉन लैम्बडा e प्लस बी साइन थीटा। और यहां पर r जो है वो क्या है, r1 इक्वल टू r2 इक्वल टू, हमने r माना था आपके, और r1 और r2 की वैल्यू जो हमने पहले यहां पर लिखी थी उस वैल्यू को मैं यहां पर पुट करता हूं अगर मैं, तो वैल्यू क्या आएगी आपके, वो आएगी आपके i इक्वल टू 4r0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर और कोस स्क्वायर बीटा। और इस फॉर्मूले को हम दोबारा पूरा खोल के इस प्रकार लिख सकते हैं, i इक्वल टू 4r0 स्क्वायर है, उसको हमने लिख दिया आपका i0 लिख दिया हमने, और यहां पर जो है साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू लिख देते हैं, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या है आपकी, पाई अपॉन लैम्बडा e प्लस बी और साइन थीटा, और ऊपर क्या है स्क्वायर लैम्बडा, ठीक है, और बटा में क्या होगा आपका अल्फा स्क्वायर मतलब पाई अपॉन लैम्बडा e प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर, और साथ में क्या है कोस स्क्वायर बीटा है, यानी कि डॉट कोस स्क्वायर, और बीटा की वैल्यू क्या है आपके, पाई अपॉन लैम्बडा e प्लस बी साइन थीटा, यानी कि हो जाएगा पाई अपॉन लैम्बडा e प्लस बी और साइन थीटा। ये आपका इंटेंसिटी का कंप्लीट फॉर्मूला बनेगा, जो हम जो इसको है ग्राफ में निकालेंगे। लेकिन आपको जो फॉर्मूला याद रखना है वो हमें ये फॉर्मूला भी याद रखना होगा यहाँ पर, क्योंकि हम अब जो है वो स्टडी यही करेंगे कि इस फॉर्मूले में जो 4 है वो कांस्टेंट है, r0 है वो भी क्या आपका कांस्टेंट है, आपका जो वेरिएबल है वो क्या है आपका, वो आपका एक ये जो फैक्टर है वो वेरिएबल है और एक ये फैक्टर वेरिएबल है। मैं आपको क्लियर कर देता हूं इन दोनों फैक्टर्स के बारे में। जो पहला फैक्टर आपका है, ये जो फॉर्मूला है वो आपके सिंगल स्लिट में भी आया था, एग्जैक्टली इस प्रकार आया था इंटेंसिटी के अंदर। और हमारे पास जो एडिशनल टर्म आया वो क्या है, कोस स्क्वायर बीटा का टर्म आया है। तो आपको ये बात रिमेंबर रखनी होगी कि साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर जो है वो आपका सिंगल स्लिट की वजह से आया है, और जो अगला टर्म आपका है कोस स्क्वायर बीटा है, ये आपका इंटरफेरेंस की वजह से आया है, जिसका ग्राफ दोनों इस प्रकार है, 1 by 1 है। अब हम इन दोनों का ही जो है वो स्टडी करेंगे कि इन पैरामीटर से क्या क्या इफेक्ट होते हैं। अभी हमने इंटेंसिटी का फॉर्मूला ठीक इस प्रकार निकाला था, जो था I इक्वल टू I0 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर डॉट कोस स्क्वायर बीटा। और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, हमने बोला था कि ये वाला जो टर्म है वो किसकी वजह से आया है, ये वाला टर्म आया है सिंगल स्लिट की वजह से आया है। तो हम यही डिस्कशन करेंगे कि इस डायग्राम के अंदर P पॉइंट पर जो हमें इंटेंसिटी मिल रही है उसमें इसका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो ये ठीक सिंगल स्लिट का ही कंट्रीब्यूशन ठीक इस प्रकार रहेगा, जहां पर नंबर 1 पर होगा आपका सेंट्रल मैक्सिमा होगा आपका। सेंट्रल मैक्सिमा आपको कब मिलेगी, जब आपका ये जो अल्फा जो है आपका वो यानी कि फेज डिफरेंस जो आपका है, फेज जो है वो 0 होना चाहिए, यानी कि आपका डेल्टा बाय 2 क्या होना चाहिए आपका 0, जो कि हमने एग्जैक्ट इस लेक्चर में बहुत ही डीप तरीके से हमने इसको डिस्कस किया। वहां से इसको डीपली निकाल सकते हैं इसको।
और यहाँ पर जो होगा वो हमें क्या मिलेगी, सेंट्रल मैक्सिमम मिलेगी जब अल्फा इक्वल टू 0 होगा। और सेकंड जो है वो क्या होगा आपका, सेकंड हमने फिर निकाला था सेकेंडरी जो है मैक्सिमा निकाला था हमने, डी मैक्सिमा। सेकेंडरी मैक्सिमा में हमारे जो फाइनल जो इक्वेशन आई थी वो क्या आई थी, वो आई थी अल्फा इक्वल टू tan अल्फा। और इस लेक्चर में हमने इस इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से ठीक इस प्रकार सॉल्व भी किया था। तो इसको अगर आप इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस लेक्चर में आप इसको देख सकते हैं, इसमें डिटेल में इसको सॉल्व किया गया है। और यहां से हमें जो पार्ट डिफरेंस की जो कंडीशन मिली थी वो क्या मिली थी, e sin थीटा इज इक्वल टू 2m प्लस 1 लैम्बडा बाई 2। ये आपके पार्ट डिफरेंस की कंडीशन मिली थी जो हमने इस लेक्चर में निकाली है। और यहां से जो हमें इंटेंसिटी मिली थी वो क्या मिली थी हमें, वो मिली थी I इक्वल टू I4I0 अपॉन 2m प्लस 1 स्क्वायर पाई स्क्वायर। ये हमारी फाइनल हमें इंटेंसिटी मिली थी। और इससे जो हमने आउटकम जो निकाला था वो ये निकाला था I1 जो होगा वो यहाँ 1 रखने पर जो इंटेंसिटी आएगी वो क्या आएगी, I0 अपॉन 22। और आपकी सेकंड I2 आएगी वो क्या आएगी, I0 अपॉन 61 और I3 इक्वल टू I0 अपॉन 121। ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, इससे लास्ट लेक्चर में हम ऑलरेडी ये निकाल चुके हैं। और इस इंटेंसिटी से हमने एक ग्राफ भी बनाया था, इसे डिस्क्राइब भी किया था। और इसके बाद सिंगल स्लिट में जो आखिरी चीज बच गई थी वो क्या बची थी आपकी, वो 3 नंबर वो चीज बची थी आपकी, वो बची थी प्रिंसिपल मिनिमा बच गई थी आपकी, प्रिंसिपल मिनिमा। प्रिंसिपल मिनिमा कंडीशन क्या थी कि जहां पर इंटेंसिटी क्या हो जाए आपकी, जहां पर इंटेंसिटी आपकी 0 हो जाए। यानी कि आपकी इंटेंसिटी कहां पर 0 होगी, आपकी इंटेंसिटी 0 होती है आपकी जहां पाथ डिफरेंस आपका यानी कि E sin थीटा इक्वल टू जो है वो n लैम्डा। यानी कि जो यहाँ पर तीनों जो हमें कंपोनेंट मिले, नंबर फर्स्ट पर सेंटर मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा और प्रिंसिपल मिनिमा, यहाँ पर जो हमें मिला वो किसकी वजह से मिला है, इस फैक्टर की वजह से मिला है यहाँ पर हमें, जो कि सिंगल स्लिट का है। और जो सेकंड ये है जो है वो किसकी वजह से मिला है, इस डायग्राम में देखिए स्लिट S1 और स्लिट S2 के दोनों रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के इंटरफेरेंस की वजह से हमें ये फैक्टर मिला है। और इसके लिए ग्राफ है वो ठीक इंटरफेरेंस की तरह ग्राफ होगा। और इस फैक्टर को हम अब नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। अब हम cos स्क्वायर बीटा यानी कि इंटरफेरेंस के कंपोनेंट की वजह से देखेंगे। इस फॉर्मूले में देखिए कि I हमें मैक्सिमम कब मिलेगा, जब cos स्क्वायर बीटा किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो। यानी कि यहां पर हमें इंटरफेरेंस मैक्सिमा हमें कब मिलेगा, इंटरफेरेंस मैक्सिमम कब मिलेगा, जब ये टर्म किसके बराबर हो, आपका 1 के बराबर हो। यानी कि आपका cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 हो, ठीक है। और यहां पर 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू cos स्क्वायर n पाई। क्योंकि n की वैल्यू यहां पर आप क्या करोगे, 0 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यानी कि ये टर्म क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। n की वैल्यू आप 1 रखोगे तो पाई की वैल्यू माइनस, और माइनस का स्क्वायर क्या होगा, वापस 1 हो जाएगा। यानी कि इस 1 को अपन क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर पाई n पाई लिख सकते हैं। और इन दोनों फॉर्मूलों को सिमुलेट करने पर आप देखोगे cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपका, और यहां पर क्या होगा, बीटा इक्वल टू प्लस माइनस n पाई आ जाएगा आपका। और बीटा आपका क्या है, बीटा जो है वो यहां पर आएगा। इसको हमने पहले भी डिस्क्राइब किया है हमारे उस लेक्चर में, जब हमने बीटा को क्या लिखा है, यहां पर होगा बीटा इक्वल टू पाई अपॉन लैम्बडा e प्लस b और साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस n पाई। यानी कि ये बीटा के लिए हो जाएगा। और यहां से जो साइन थीटा यानी कि साइन यहां जो थीटा है वो क्या है, वो दोनों स्लीट के बीच में जो एंगल बना के दिख रहा है वहां पे, जो परपेंडिकुलर डाला है हमने वहां पर, वो जो कोण है वो यहां पर थीटा होगा। और इसको हम फर्दर अगर सॉल्व करें अगर,
तो क्या होगा, यहां से आएगा साइन थीटा इक्वल टू ये पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, ये लैम्बडा वहां ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा प्लस माइनस एन लैम्बडा अपॉन ये ई प्लस बी क्या आ जाएगा आपका नीचे आ जाएगा। ये आपका रिजल्टेंट बनता है। और ये तो किसकी कंडीशन थी, ये तो इंटरफेरेंस मैक्सिमम कंडीशन थी, जो कि ग्राफ में आपको दिखाई दे रहा है, जो ऊपर की ओर जो टर्म दिखाई दे रही है वो आपकी इंटरफेरेंस मैक्सिमा है वहां पर। और सेकंड देखिए आप, सेकंड में क्या होगा कि मिनिमा के लिए, यानी कि मिनिमा के लिए क्या होगा, मिनिमा के लिए ये टर्म आपका जीरो होना चाहिए, यानी कि कोस स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होगी, तभी तो आई की वैल्यू क्या आएगी, जीरो, यानी कि मिनिमा आएगी। तो यानी कि आपका कोस स्क्वायर बीटा जो है वो आपका जीरो के बराबर होना चाहिए। इस फॉर्मूले को वापस मैं इसी तरह करूं अगर, तो यहां पर जीरो जो है वो किसके बराबर होगा, वो होगा आपका कोस स्क्वायर बीटा बराबर कोस स्क्वायर 2n+1 पाई अपॉन 2, क्योंकि n की वैल्यू आप जीरो रखोगे अगर तो क्या आएगा पाई बाई 2 यानी कि 90, पाई बाई 2 क्या लिखते हो आप 90 लिखते हो, और कोस स्क्वायर 90 की वैल्यू कितनी होती है जीरो, जो किसके बराबर आ जाएगा वापस जीरो के बराबर आ जाएगा। ये आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप सॉल्व करके देख लेना। और इन दोनों को अगर मैं लिखूं अगर तो क्या होगा, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और बीटा किसके बराबर आ जाएगा आपके, बीटा आ जाएगा आपके वो आएगा प्लस माइनस 2n+1 पाई बाई 2 के बराबर आ जाएगा आपका। और बीटा की वैल्यू वापस मैं कहां से लूंगा, यहां से ये वैल्यू लूंगा अगर, और इसको किसके बराबर लूंगा 2n+π/2 के बराबर लूंगा, तो क्या होगा पाई अपॉन लैम्बडा ई प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 2n+1 लैम्बडा बाई 2, सॉरी पाई बाई 2। ये आपका यहां से बनेगा। और यहां से अगर मैं जो ये साइन थीटा का थी इस प्रकार निकाल दो तो क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये है उधर भेजने पर आपका फॉर्मूला वो क्या लिखा जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं साइन थीटा इक्वल टू वो क्या होगा प्लस माइनस 2n+1 पाई बाई 2 अपॉन, और ये e प्लस बी जो है वो नीचे चला जाएगा और लैम्बडा ऊपर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर लैम्बडा रूट में आ जाएगा और ये e प्लस बी यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने क्या निकाला है, इंटरफेरेंस निकाला है। तो इंटरफेरेंस में आप देखोगे इस ग्राफ में कि सारी फ्रिंजें वो क्या होती हैं, हमेशा बराबर होती हैं, सारी फ्रिंजें क्या होती हैं, हमेशा बराबर होती हैं। और यहाँ पर इस फैक्टर की वजह से हमारे पास सिंगल स्लिट की वजह से ये वाला ग्राफ आया, और इस इंटरफेरेंस की वजह से हमारा नीचे वाला ग्राफ आया। और इन दोनों के मिक्सिंग से, यानी कि इन दोनों की प्रेजेंस से जो हमें इंटेंसिटी किसी पॉइंट P पर मिल रही है वो क्या होगा, वो डबल स्लिट डिफ्रैक्शन का होगा। वो ग्राफ एग्जैक्टली ठीक इस प्रकार होगा, जो कि दोनों ग्राफों का क्या है, मिक्सर है। और इस ग्राफ में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है मिसिंग ऑर्डर टर्म, यानी कि कुछ ऑर्डर जो इंटरफेरेंस के हैं वो वहां पर मिसिंग है, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। जो हमारा लेक्चर ये रहेगा मिसिंग ऑर्डर टर्म का, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है।